इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा में छठा पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 उच्चारण कुरुत। आप मेरे साथ ही साथ उच्चारण करिए। अभवत मिस हुआ, न्यवेद्यत मिस निवेदन किया यानी विनती की, तपति तपस्या करती है, वदति इस्मा बोलती थी, वदति बोलती है, गच्छति इस्मा जाती थी, अकथयत कहा या फिर कही, अपूज्यत पूजा की, प्राविशत प्रवेश किया, वसति इस्मा निवास करता था या फिर करती थी, चरति इस्मा ये जाने के लिए है मिस जाता था, ये चरने के लिए भी है जैसे कि गाय वगैरह चरती हैं। ये दो अर्थों में यूज किया जाता है। अकरोत मिस किया, अगच्छत गया, स्वपिति सोती है, अवदत बोला, रक्षति इस्मा रक्षा करती थी, करोति इस्मा करती थी, पठति इस्मा पढ़ती थी। प्रश्न नंबर 2 उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। एक वचन में है, द्विवचन और बहुवचन में। तो क्या होता ना, जब भी किसी लट लकार के धातु के साथ इस्मा लग जाता है तो वो जो है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का अर्थ हमें देता है। जैसे वसति का अर्थ होता है निवास करता है या फिर करती है, क्योंकि ये जो है ना एक लट लकार का वर्ड है, इसमें जो है इस्मा लग गया है तो अब इसका अर्थ निकलता है कि निवास करती थी या फिर करता था। इसको उदाहरण से अच्छे से समझिए। यथा जैसे वसति इस्मा निवास करता था, वसता इस्मा दो निवास करते थे, वसंती इस्मा ये बहुत सारों के लिए है यानी कि वो निवास करते थे। पूज्यति इस्मा पूजा करती थी, पूज्यतः इस्मा पूजा करते थे दो, पूजयंती इस्मा बहुत सारे पूजा करते थे। रक्षति इस्मा रक्षा करती थी, रक्षता इस्मा दो रक्षा करते थे, रक्षन्ति इस्मा बहुत सारे रक्षा करते थे। चरते इस्मा जाती थी, चरथा इस्मा जाते थे दो, चरंती इस्मा बहुत सारे जाते थे। ये चरने के लिए भी है कि वो चरती थी, दो चरते थे, बहुत सारे चरते थे। करोति इस्मा करती थी या फिर करता था। कुरुतः इस्मा मीन्स कि दो करते थे, कुर्वन्ति इस्मा बहुत सारे करते थे। अब है इसका खा। यहाँ पर सारे के सारे वर्ड जो है ना लंग लकार के हैं जिसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। यहाँ पर पहले प्रथम पुरुष में है। प्रथम पुरुष को हम इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं, जैसे यह वह ये वे या फिर किसी का भी नाम। जैसे अकथयत अकथयताम अकथयन यानी एक ने कहा, दोनों ने कहा, बहुत सारों ने कहा। उसी तरीके से अपूज्यत अपूज्यताम अपूज्यन, अपूज्यत का अर्थ होता है पूजा की। अरक्षत अरक्षताम अरक्षण यानी कि एक ने रक्षा की, दोनों ने रक्षा की और बहुत सारों ने रक्षा की। उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे इसमें मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, यानी कि जिनसे हम बातें करते हैं, तुम दोनों या फिर तुम सब। यथा जैसे अवसह अवस्तम अवसत, अवसह मीन्स तुम निवास करते थे, अवस्तम तुम दोनों निवास करते थे, अवसत तुम सब निवास करते थे। अपूजयः अपूज्यतम अपूज्यत यानी तुमने पूजा की, तुम दोनों ने पूजा की, तुम सब ने पूजा की। आचरः अचरतम अचरत यानी कि तुमने गमन किया, तुम दोनों ने गमन किया, तुम सब ने गमन किया। यहाँ पर उत्तम पुरुष के बारे में है जिसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो बातें करता है, जैसे मैं, हम दोनों या फिर हम सब। उसी तरीके से अपठम यानी कि मैंने पढ़ा, अपठाओ हम दोनों ने पढ़ा, अपठाम हम सब ने पढ़ा। अलिखम लिखा, अलेखाओ अलेखाम। अचर्यम यानी कि गमन किया, अचराओ अचर्याम। अब है इसमें प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत यानी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द के द्वारा लिखिए। तपः प्रभावात के सखाया जाता यानी तपस्या के प्रभाव से, तपस्या के असर से कौन मित्र बन गए। के जो है ना ये कह के बहुवचन है यानी कि कौन। सखाया ये सखा के बहुवचन है यानी कि दोस्त। जाता मिस हो गए। हिंसक पशु यानी हिंस्र पशवः, पशवः ये पशु के बहुवचन है। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत यानी पार्वती जी तपस्या के लिए कहाँ गई। गौरी शिखर पर, गौरी शिखरम। इसको आप गौरी शिखरे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सप्तमी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। कह शमशाने वसति कौन शमशान में निवास करता है। भगवान शिव यानी कि शिवः। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता यानी भगवान शिव की निंदा सुन करके कौन गुस्सा हो गई। माँ पार्वती। पार्वती सिर्फ आप लिखेंगे। वटुरूपेण तपोवनम कह प्राविशत यानी ब्रह्मचारी के रूप से तपोवन में किसने प्रवेश किया। भगवान शिव ने, शिवः। अब है
कहा, का, कम, काम प्रतिकथयति। कहा, का ये जो है ना प्रथमा विभक्ति के वर्ड हैं, यानी कि किसने, कर्ता के लिए। कम, काम ये द्वितीय विभक्ति के हैं, यानी कि किसको। तो इसका अर्थ क्या होता है ना, कहा ये पुल्लिंग के लिए है, यानी कि किसने। का ये स्त्रीलिंग के लिए है, किसने, दोनों का अर्थ किसने है। कम पुल्लिंग के लिए है, काम स्त्रीलिंग के लिए है, दोनों का अर्थ किसको है। प्रति के दो अर्थ निकलते हैं, एक होता है से और दूसरा होता है की ओर। यहाँ पर हम से यूज करेंगे। कथयति मीन्स कहता है, अर्थात कौन किसको कहता है, ये सब हमें लिखना है। कहा, का यानी कि ये करता है, तो इसमें पुल्लिंग के एक वचन में हमेशा विसर्ग लगता है, जैसे कि बालकः की तरह शिवः, शिवः, शिवः। और यहाँ पर पार्वती और विजया भी ये कर्ता में है, लेकिन ये क्या है ना, ये स्त्रीलिंग में है। ये नदी की तरह बनेंगे और नीचे वाला ये बालिका की तरह, इनमें विसर्ग नहीं लगता है। द्वितीय विभक्ति में आप देखिए, इसके एक वचन में हमेशा अंक की मात्रा लगती है, चाहे वो माँ हलंत के फॉर्म में हो या फिर वो अंक के फॉर्म में हो। जैसे पार्वती, सब में देखिए आप माँ लगाए हलंत वाला। अब जो है हम इसका अर्थ समेत पढ़ते हैं, यथा जैसे। वत्से तपः कठिनम भवति, यानी कि पुत्री तपस्या कठिन होती है। ये माता बोलती है पार्वती को, यानी कि पार्वतीम। अब जो है अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। पार्वती मैनाम, पार्वती जी कह रही हैं अपनी माँ मैना से। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी होता है जिसका अपने मन पर कंट्रोल है, यानी कि बुद्धिमान। बुद्धिमान कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करता है। ये पार्वती जी कह रही हैं विजयाम से, यानी कि अपनी सखी विजया को। अपणा इति नामना त्वं प्रथिता, यानी अपणा इति नाम से तुम प्रसिद्ध हो। प्रथिता का अर्थ होता है प्रसिद्ध। अपणा क्योंकि पार्वती जी ने तपस्या के दौरान एक पत्ता तक नहीं खाया था। पण जो है ना पत्ते के लिए बोला जाता है, इसलिए उनका एक नाम अपणा भी है। तो ये जो है विजया कह रही हैं पार्वती जी से, पार्वतीम। अब जो है इसमें है कि पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, यानी कि हे पार्वती, मैं जो है तुम्हारे संकल्प से, दृढ़ निश्चय से खुश हूँ। ये भगवान शिव ने कहा था पार्वती जी से। शिवः पार्वतीम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यहाँ पर है शरीरम प्लस अद्यम। अद्यम जो है ना पहले के लिए बोला जाता है, यानी कि सर्वप्रथम। खलु निश्चित रूप से, यानी शरीर निश्चित रूप से धर्म का पहला साधन है। मीन्स हमें सबसे पहले जो है ना अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। ये भगवान शिव ने कहा था पार्वती जी से। शिवः पार्वतीम। अहम तव कृत दासो अस्मि, कृत होता है खरीदा गया, दासा नौकर, अस्मिस हूँ, यानी मैं तुम्हारा खरीदा हुआ नौकर हूँ। ये भगवान शिव ने कहा पार्वती जी से। शिवः पार्वतीम। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती जी गुस्सा होकर क्या बोली। तो उन्होंने कहा कि हे वाचाल दूर हटो, संसार में कोई भी भगवान शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। तुम जैसे हो वैसे ही बोल रही हो, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वट रूपधारी भगवान शिव हैं, इसलिए। पार्वती क्रोधा सती अवदत्त, यहाँ से सेम टू सेम कॉपी होगा, किम को छोड़ देना है। बाकी जो भी पार्वती जी ने कहा उनको हम सब लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। और ध्यान दीजिएगा उससे पहले जो है ना कॉमा या फिर डैश लगता है, और लास्ट में भी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज होना चाहिए था, जो कि मैंने गलती से छोड़ दिया है, आप लगा देना, ठीक है। अरे वाचाल, अरे बड़ बोले, अरे ज़्यादा बोलने वाले इंसान, आप सर दूर हटो। जगति न को अपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानाति, यानी संसार में कोई भी भगवान शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा जैसे, त्वमसि, त्वम प्लस असि, असि मिस हो, यानी जैसे तुम हो। तथैव, तथा प्लस एव, तथा होता है वैसे, एव मिसी यानी वैसे ही। वदसी बोल रहे हो, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इसका हिंदी में इस तरीके से क्यों बता रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ना आप लोगों को ये आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कहा पाप भाग भवती, कहा मिस कौन, कौन पाप का भागी होता है। जो बुराई करता है और सुनता है वह, यानी कहा की जगह हम लिखेंगे यह निंदाम करोति शृणोति चासा, यानी जो निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। बाकी पीछे की वर्ड सेम टू सेम कॉपी होंगी। अब है पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, यानी पार्वती जी क्या करना चाहती थीं, वो तपस्या करना चाहती थीं। तो किम की जगह हम तपस्याम को लिखेंगे, बाकी कॉपी होंगे सेम टू सेम। पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, यानी पार्वती जी तपस्या करना चाहती थी। अब है इसमें पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है। साकम का अर्थ होता है साथ, विजया के साथ,
तो कया की जगह हम लिखेंगे विजयया, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती जी विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। अब आप देखिए छठे में मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, यानी मंजूष से, मंजूष क्या होता है ना, बक्से को मंजूष बोलते हैं, तो इसका अर्थ होता है बक्से से शब्दों को चुन करके समान अर्थ वाले शब्दों को लिखिए। यहाँ पर पद दिए हैं और यहाँ पर उनके अर्थ दिए हैं। जिस शब्द का जो अर्थ है उसको उठाकर हमें बक्से से यहाँ पर जाके फिट करा देना है। जैसे शिलायाम का अर्थ होता है पत्थर में, और यहाँ पर है प्रस्तरे यानी कि पत्थर में, यहाँ पर एक ही मात्रा होनी चाहिए प्रस्तरे। अब है पशवा, बहुत सारे पशुओं के लिए, जंतवा मीन्स बहुत सारे पशु, अम्बा मीन्स माता, नेत्राणि मीन्स नयनानि यानी कि आँखें, ये बहुवचन में है। तूषणीम मौनम यानी कि चुपचाप शांत। अब है इसमें उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार शब्द की रचना करिए। यहाँ पर क्या है, पहले में 2 वर्ड्स हैं और लास्ट में उनका जो वर्ड बना है वो सिर्फ एक है। तो लास्ट में जो ये वर्ड्स हैं ना, ये लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस के हैं। पहले भी पास्ट टेंस के अर्थ को बताते हैं, लेकिन ये लंग लकार में नहीं है। वो क्यों? क्योंकि इनके जो पहले वाले वर्ड्स हैं वो लट लकार के हैं। अगर लट लकार में हम इसमा लगा देते हैं तो वो हमें पास्ट टेंस का अर्थ देता है, जो कि पास्ट में कोई भी एक्शन जो लगातार हो रही होती है, जिसे हम यूज्ड टू बोलते हैं इंग्लिश में, उसे वो रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। पास्ट में अगर कोई एक्शन एक टाइम हुआ या फिर वो लगातार हुआ, दोनों के लिए हम लंग लकार में वर्ड्स यूज करते हैं। यथा जैसे, वसति इसमा निवास करती थी, इसका बना है अवसत निवास किया या फिर निवास करती थी। इसके जो है 2 अर्थ बनते हैं। पश्यति इसमा देखती थी, अपश्यत देखा। तपति इसमा तपस्या करती थी, अतपत तपस्या की। चिंतयति इसमा चिंता करती थी, अचिंत्यत चिंता किया। वदति इसमा बोलता था, अवदत बोला। गच्छति इसमा जाता था, अगच्छत गया। यहाँ पर इसका उल्टा है, यथा जैसे। लिखति इसमा का बना है अलिखत मिस लिखा, लिखति इसमा मिस लिखता था। तो आपने एक बात और ध्यान देना है, जो लंग लकार का वर्ड होगा ना वो हमेशा अ से शुरू होता है। जैसे अलिखत मिस लिखा, अकथ्यत कहा, ये बना है कथ्यत इसमा से। नयति इसमा ले जाता था, अनयत ले गया। पठत इसमा पढ़ता था, अपठत पढ़ा। धावत इसमा दौड़ता था, अधावत दौड़ा। हसत इसमा हंसता था, अहसत हंसा। आपने ध्यान दिया ना, सबके स्टार्टिंग में आ लगा है, जिसमें भी आ होगा वो हमेशा लंग लकार का वर्ड होगा। अब है ध्यातव्यम मिस ध्यान देना चाहिए। हालांकि आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना अति आवश्यक है। इसमें भी यही है, वो बार बार करके वही बता रहे हैं जो कि हमने एक्सरसाइज में किया है। जैसे लट लकार के किसी भी वर्ड में अगर हम इसमा लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लट लकार का वर्ड होता है ना, लट लकार का अर्थ होता है प्रेजेंट टेंस, है ना। तो लट लकार के वर्ड में अगर इसमा हम लगा देते हैं तो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के क्रिया का अर्थ हमें देता है। पठति इसमा का अर्थ होता है पढ़ता था, गच्छति इसमा का अर्थ होता है जाता था, और सिंपली पठति का अर्थ होता है पढ़ता है या फिर पढ़ती है, गच्छति का अर्थ होता है जाता है फिर जाती है। लेकिन ये जो है ना, लंग लकार को हम इसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि लंग लकार के स्टार्टिंग में आ आता है, और दूसरा उसके 2 अर्थ निकलते हैं लंग लकार के, यानी कि पास्ट में अगर कोई एक्शन सिर्फ एक ही बार हुआ है और पास्ट में कोई एक्शन अगर मेनी टाइम हुआ है, तो दोनों के लिए लंग लकार यूज़ किया जाता है ना। और पठति इसमा जो कि ये लट लकार से बना है, इसमें क्या होता है, पास्ट में सिर्फ वही एक्शन होता है जो कि लगातार होता था, जिसे हम बोलते हैं यूज टू या फिर हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। लगातार कोई भी काम चल रहा होता है। यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके चैप्टर से लिया गया है। पहला वर्ड है इसमें पंचाग्नि व्रतम। ये नाम से ही लग रहा है पंच अग्नि व्रतम। पंच में से 5, अग्नि आग, व्रतम होता है तपस्या, यानी कि 5 अग्नि वाली तपस्या। ये जो है पार्वती जी ने किया था। इसके भी 2 अर्थ होते हैं। क्या होता ना कि सेंटर में आदमी होता है, चारों तरफ से वो 5 टाइप की अग्नि जलाता है और वो तपस्या करता रहता है बिना अग्नि की प्रवाह किए। और दूसरा क्या अर्थ होता है, इसमें चारों दिशाओं में आग जलाते हैं, बीच में आदमी जो है लगातार सूर्य की ओर एक टक्की देखता रहता है। इसमें दूसरा वर्ड है अपणा, अ प्लस पणा। अ का अर्थ होता है नहीं, पणा का अर्थ होता है पत्ता, यानी कि पत्ता नहीं। पार्वती जी ने जब तपस्या किया था तो उन्होंने एक पत्ता तक नहीं खाया था, इसलिए उनका एक नाम अपणा भी है।